ये क्या किया तुमने छोटू? भाभी गलती हो गया, पेंटिंग ऊपर लगा रहा था, हाथ से छूट गया भाभी। ये भाभी भाभी क्या लगा रखा है? कॉल मी मैम। और तुम्हें अंदाजा भी है ये कितनी कीमती पेंटिंग है? सारी जिंदगी काम करोगे ना तब भी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे तुम। आने दो डैड को, ऐसा निकालेंगे ना तुम्हें काम से, कहीं और काम करने के लायक नहीं बचोगे तुम। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो साफ करो इसे। इडियट। निशा लिसन, हम दोनों ने अकेले नहीं जाने दे सकते। अगर वो दोनों कुछ भी टाइम के लिए अकेले रहे तो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। एग्जैक्टली अवंती। बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि मांडी इस हनीमून पर नहीं जाना चाहती। रियली? बट ऐसा क्यों होगा? I mean, वो तो खुद ही राहुल से शादी करके आई है ना, तो बट निशा, आई थिंक उन दोनों के रिलेशनशिप में कुछ टेंशन चल रही है। कुछ ऐसा हुआ है जो वो किसी को भी नहीं बता रहे हैं। पता नहीं क्या है, पर कुछ तो है। पता नहीं अवंती, लेकिन अब इस सिचुएशन में करना क्या है? आई मीन, डू यू हैव एनी प्लान? प्लान तो बन जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी और मैं एक्सट्रीमली क्लासी पार्टी प्लान कर रही थी, पर अब लगता है कि कुछ एक्सट्रीमली मिडिल क्लास प्लान करना पड़ेगा ताकि वो मानवी बहन जी इसे अटेंड करने से अवॉइड ना कर सके। सो यू वेट। राइट। माता की चौकी? हाँ, वो एक्चुअली मॉम डैड की एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ स्पेशल प्लान करती हूँ। पहले सोचा कि एक पार्टी रखती हूँ, बड़ी सी ग्रैंड, यू नो, बट देन आई थॉट पार्टी तो हर साल करते हैं, तो इसलिए माता की चौकी। उससे बेटर क्या हो सकता है? हाँ अवंती, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। अवंती, मैं भी पूजा में आना चाहती हूँ। पर तुम तो राहुल के साथ हनीमून पे जा रही थी ना, उसका क्या हुआ? वो तो हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे मौके बार बार नहीं आते ना। अवंती, मैं आना चाहती हूँ और मैं जरूर आऊंगी। परफेक्ट मामी, और मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम जरूर आना, और फिर तुम्हें तो हेल्प करनी है मेरी। बिल्कुल। बाय बाय। अब मुझे राहुल के साथ हनीमून पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उससे बाहर निकलने का एक तरीका मिल गया। माता की चौकी? सोनाली, तुम जानते हो हम नहीं जा सकते। राहुल को जाना है तो जाए, मैं बात कर लूंगा तलवार से, जो एक्सक्यूज देना वो एक्सक्यूज दे दूंगा और उसे कांग्रेट्स भी कर दूंगा। पर क्या सब कुछ जानते हुए पूछ रही हो? सब कुछ भूल गई क्या? नहीं। नमस्ते, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। आई एम ग्लैड कि तुम दोनों आए। आना ही था, माता की चौकी जो है। चले? श्योर। डैड, हम लोग आते हैं। आओ। ये क्या हुआ? ये तो अनर्थ हो गया। माता रानी की दिव्य ज्योति बुझ गई। अरे, यहाँ कहीं से भी हवा नहीं चल रही, फिर ये ज्योत कैसे बुझ गई? और माता की आरती की ज्योत बुझ जाना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। माँ अपने भक्तों से हमेशा प्रेम करती है, और फिर माँ उन्हीं के घर पे आती है जो माँ को सच्चे मन से पूछते हैं। एक दिए के बुझ जाने से वो बदल नहीं सकते। अंधविश्वास यही तो होता है जो हमारी श्रद्धा और भक्ति को डर में बदल देता है, लेकिन हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। हमारा धर्म तो विश्वास करना सिखाता है। चलिए अब हम ये सब छोड़ के माता की आराधना करते हैं। वाह बेटी, हम तो सिर्फ पूजा कर रहे थे, असली भाव तो लेकर आप आई हैं। जय माता दी, जय माता दी। अभी कल का टिकट नहीं मिल रहा है, उसका क्या करे? एक काम करते हैं, होटल का बुकिंग कैंसिल करते हैं। अरे नहीं नहीं, कुछ भी कैंसिल मत करना। अरे बड़ी मुश्किल से तो वो लोग माने हैं, बाद में नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूंगी? तो फिर पूर्णमासी आ जाएगी और राज पूजा के चक्कर में राहुल को कहीं जाने नहीं देगा। अरे शिमला तक ही तो जाना है, एक रात में गाड़ी से पहुंच जाएंगे बच्चे। बहुत बढ़िया आइडिया। हेलो हेलो भैया, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। कौन बोल रहे हैं? हेलो मानवी जी, आपके पिताजी की अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई है। क्या आप अभी के अभी हॉस्पिटल आ सकती हैं? बाबा की तबीयत खराब हो गई? हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। हेलो भैया, हेलो। हेलो मानवी जी, हेलो।
हे माता रानी, प्लीज मेरे पापा की रक्षा करना। तुम अच्छे से जानती हो कि इसके आगे तुम्हें क्या करना है। जी हाँ मैडम। गुड। बेचारी मानवी कैसे पागलों की तरह रास्ते पर भाग रही है। खैर, अब मेरे और राहुल के बीच में आने की हिम्मत की है तो उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। कहा था ना मैंने, आज की आरती तो राहुल को मेरे साथ ही करनी पड़ेगी। मैंने इस पेंटिंग को देखा, आई फाइंड इट रियली डिफरेंट। आई एम वेरी श्योर कि ये पेंटिंग डैड को बहुत पसंद आएगी। शालीन, इतना भी श्योर होने की जरूरत नहीं है। I mean, जितना मैं डैड को जानती हूँ, वो इस पेंटिंग में भी कोई ना कोई खामी जरूर निकालेंगे बिकॉज तुम इसे लाए हो। और दिशा, एक बार ये पेंटिंग ढंग से देखो तो सही, कोई इस पेंटिंग में खामी कैसे निकाल सकता है? टेल मी। लेट्स सी इसे देखने के बाद डैड का क्या रिएक्शन निकलता है।